सत्य के सभी साधकों को जय जय सिया राम। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय सिया राम। अध्याय 6 श्लोक 3। पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। यहाँ तक का व्याकरण व्याख्या आपको की जा चुकी है। आगे हम श्लोक पे आते हैं सीधे। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं। यहाँ पे ग के ऊपर जो अनुस्वार है उसे अंग, जो क ख ग घ अंग लास्ट में आता है, वो अंग का उच्चारण यहां से निकलना चाहिए। तो उस पे हम ध्यान देंगे। तो आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणामुच्यते। कर्म कारणामुच्यते। जो म है, म के आगे जो च है उस पे आघात देना है, थोड़ा सा बल लगाना है। तो इसको बोलेंगे कर्म कारणमुच्यते। इसके बाद है योगारूढ़स्य तस्यैव। यहां पे देखिए जो आधे आधे स हैं वो छोटे वाले हैं, तो यहां पे स बोलना है हमें। श और श का प्रयोग हमें नहीं करना है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः। शमः यहाँ पे बड़ा वाला स है, तो इसको हम श बोलेंगे। और म के आगे जो विसर्ग है उसके आगे क लिखा हुआ है, इसलिए विसर्ग का उच्चारण हम ख से करेंगे। जो क के बाद ख आता है, ख, ये वाला उच्चारण हम यहां से ले आएंगे। तो शमः कारणमुच्यते। शमः कारणमुच्यते। इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। तो शुरू से एक बार पढ़ते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। दोबारा पठन करते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अब शुरू से एक बार अभ्यास करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो इस प्रकार से इसका पूर्ण उच्चारण करना है। आप लोग कॉपी पेन ले करके इसको नोट कर लिया करें, और जिससे कि बाद में भी आप इसका अभ्यास कर सकें। जितना ही अधिक आप अभ्यास करेंगे उतनी ही शुद्ध भाषा होती जाएगी, और जितना ही आप शुद्ध बोलेंगे उतना ही भाव भी आपका शुद्ध होता जाएगा। अब हम अर्थ पे आते हैं। आरुरुक्षो। आरुरुक्षो का अर्थ होता है आरूढ़ होना। आरूढ़ होना, किसी भी चीज पे आरूढ़ हो जाना, बैठ जाना। मुने। मुने जो शब्द है ये मनन करने के लिए, देखिए मुनि मुनि लोग जो होते हैं वो मननशील होते हैं। तो मुने का अर्थ है यहाँ पे मननशीलता, मननशील। योगम यानी योग। कर्म यानी कर्तव्य कर्म जो हम करते हैं। कारण, कारणम, कारण। उच्यते, उच्यते का अर्थ हुआ कहा गया है। योगारूढ़स्य, योगारूढ़स्य योग पे आरूढ़।
और अंत में जो स्य लिखा हुआ है, स्य का अर्थ होता है का। तो योगारूढ़ मनुष्य का, योगारूढ़स्य, योगारूढ़ मनुष्य का, तस्यैव, तस्यैव, तस्य यानी उसे, और ऐव लिखा हुआ है तो उसी का हो गया। इस प्रकार से तस्यैव का अर्थ हो गया उसी का। शमः, शमः यानी होता है शांति। तो इस प्रकार से इसका पूरा अर्थ क्या बन रहा है उसका पठन करते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इच्छा होनी चाहिए, हमारा मननशील होना आवश्यक है। हम मननशील होंगे तभी हम मुनि होंगे, मननशील होंगे तभी हमारे अंदर इच्छा जागृत होगी। इच्छा परमात्मा की होनी चाहिए। सांसारिक इच्छा तो है ही, जिसको शकाम भाव में लिया जाता है। निष्काम भाव में जाने के लिए हमें परमात्मा की इच्छा करनी होगी, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाएं हैं। एक संसार की ओर हमें ले जाता है, एक परमात्मा की ओर ले जाता है। ले कौन जाता है? मन ले जाता है। हमें मन को पकड़ना है। हमारा मन क्या कर रहा है, मन के चित्त में क्या क्या भरा हुआ है, क्योंकि चित्त ही सारे बीजों को अपने अंदर रखता है और उसी के हिसाब से वो वृत्तियां बनाता है और वृत्तियां बना करके हमें देता है। हमें मतलब मन को देता है, मन उसको बुद्धि तक ले जाता है। बुद्धि विवेक के आधार पे अहंकार के वशीभूत होकर के जो निर्णय ले सकती है निर्णय लेती है, और उसके बाद फिर वो मन को रिसीव होता है और मन उसको फिर सारी इंद्रियों में डिस्ट्रीब्यूट करके अपना अपना काम करवाता रहता है। ये पूरा जंजाल बना हुआ है हमारे शरीर का। तो इसको हमें समझना है। तो यहां हमें योग पे आरूढ़ होने के लिए निष्काम भाव पे जाने के लिए भगवान कह रहे हैं। निष्काम भाव जब आता है हमारे भीतर तो चित्त वृत्ति हमारी परमात्मा की ओर अंतर्मुखी होने लगती है। तो निष्काम भाव से यदि हम कर्म को कर रहे हैं तो निश्चित ही हमारे अंदर शांति स्थापित होगी और हमारा जो मुख है वो संसार की ओर से मुड़ करके परमात्मा की ओर हो जाएगा। हमें परमात्मा की ओर बढ़ना है। तो निष्काम भाव पे, इसमें निष्काम भाव को प्रदान किया है भगवान ने, और निष्काम भाव से कर्म करने के लिए हमें वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हम कितना सीखते हैं वो हमारे अंतःकरण पे निर्भर करता है। तो भगवान यहां पे ये बता ही रहे हैं कि योगारूढ़ हो जाने पर, जब हम निष्काम भाव से योगारूढ़ हो जाते हैं तो जो सर्व संकल्प है, जो हमने संसार के लिए दुनिया भर के संकल्प अपने अंदर ले रखे हैं, उनका अभाव होने लगता है। और वही अभाव हमारा कल्याण करता है। संसार में जो आसक्तियों का जो हमने सर्व संकल्प ले रखा था कि हम ये बनाएंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए नहीं। तो जो स्वार्थ के लिए जो हमारा चिंतन चल रहा था, सर्व संकल्प चल रहे थे, उसका अभाव होना शुरू हो जाता है जब हम निष्काम भाव में आ जाते हैं। तब कर्म तो हम करते हैं लेकिन समग्र रूप से करते हैं, सबके कल्याण के लिए सोच के करते हैं। हम अपना कल्याण वहां पे छोड़ देते हैं और वहीं से हमारा उत्थान शुरू होता है परमात्मा की ओर। तो भगवान हमें यहां पे क्या शिक्षा दे रहे हैं उस पे जरा हम विचार करते हैं। यहां भगवान हमें सिखा रहे हैं कि जब हमारे भीतर योगारूढ़ होने की इच्छा का मनन होता है, योगारूढ़ होने की, योग किसके साथ? परमात्मा के साथ। परमात्मा के साथ योग करने के लिए जब हम लालायित होते हैं, हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है, तो हमें आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा
मूल रूप से तो स्वयं शुद्ध है, लेकिन उसमें जो अशुद्धियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब हम जोड़ लिए हैं, जिसकी वजह से इसका नाम आत्मा से जीवात्मा हो गया है, जीव बन गए हैं हम। तो जैसे जैसे हम शुद्धि करेंगे, हम आत्म स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो हमें आत्मा की शुद्धि के लिए प्रारंभ में कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को समर्पित होना चाहिए। परमात्मा को समर्पित होने के लिए देखिए, हम मूर्ति पूजा भी करते हैं, मूर्तियां स्थापित करते हैं, उसमें हम भाव करते हैं। वो भाव हम बाहर से करते हैं, उस भाव को हमें अपने भीतर मान के चलना है। पहले मानेंगे तभी हम जान पाएंगे। तो परमात्मा को जैसे जैसे हम समर्पित होते जाते हैं, हमारे सर्व संकल्प समाप्त होते जाते हैं। सर्व संकल्प जो स्वार्थ के थे, परमार्थ के संकल्प आते हैं। फिर हमारा हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारी देखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। हम अभी तक स्थूल चीजों को ही देख पा रहे थे, लेकिन फिर हमें स्थूल के साथ सूक्ष्म चीजें भी दिखाई देती हैं। जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो अभी क्या है कि हम वो किसी वस्तु को पाने के लिए, मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो सिर्फ वो वस्तु हमें दिख रही है। लेकिन जब हमारे अंदर इस प्रकार की चेतना जागृत होने लगेगी, तो उस वस्तु से होने वाले प्रभावों पे भी हमारे विचार होने लगेंगे, उसकी सूक्ष्मता पे भी हम जाने लगेंगे, उससे क्या क्या घटनाएं और घट सकती हैं उस पे भी हम जाने लगेंगे। और इस प्रकार से हमें सूक्ष्म दृश्य भी दिखाई देने लगते हैं। तो परमात्मा को समर्पित होना आवश्यक है। और जब हम योग में स्थिर हो जाएं, तब बाहरी कर्मों से परे होकर हम पूर्ण रूप से सर्व संकल्पों का त्याग करके आत्मा में ही स्थित हो जाएं। क्योंकि आत्मा तो शुद्ध हो गई, सर्व संकल्पों का एक तरह से समापन हो गया, अभाव हो गया, तो हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तो उसी को आपने सुना होगा, दृष्टा भाव कहा जाता है, साक्षी भाव कहा जाता है। तो साक्षी भाव का अर्थ हो जाता है कि आप आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं। अब आपको बाहरी संकल्पों से कोई लेना देना नहीं रह गया है। आपका बस एक ही संकल्प है, और वो है परमात्मा प्राप्ति। विशेष समझने योग्य बात यह है कि संकल्पों का त्याग मन से होता है, शरीर से नहीं होता है। मन से भीतर भीतर त्याग होता है। जिस वजह से आप कुछ लोग ऐसे भी संत महात्मा होते हैं, जो कि लगता है देखने में कि ये मतलब इन्होंने अभी संकल्पों का त्याग नहीं किया होगा। इस प्रकार से हम अपनी दोष दृष्टि बनाते हैं, जबकि हम उनके मन के बारे में नहीं जान रहे हैं, हम उनके विचारों के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो हम बाहरी दोष दृष्टियों को देख करके ही उनके प्रति हम धारणा बनाते हैं। यहां पर भगवान हमें सीधा समझा रहे हैं, उनकी बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें मन से हर चीज का, सर्व संकल्पों का त्याग करके परमात्मा में मन को लीन कर देना है। और जब परमात्मा में मन लीन हो जाता है, तो हम धीरे 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 सांसारिकता से कटते जाते हैं, और परमात्मा में, अपने आत्मस्वरूप में स्थित होते जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर यह कक्षा आप लोगों को अच्छी लग रही है, ये साधना आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो इसे और लोगों को भी शेयर करें, और लोगों को भी बताएं, और लोग भी इसका लाभ ले सकें, और इस गीता साधना में वे भी जुड़ सकें। ये कार्य भी, ये एक भागवत कार्य है। भगवत कार्य सभी को करना चाहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना। ये तीन कार्य आप निस्वार्थ भाव से करें, तो और लोगों का भी कल्याण इसमें हो जाएगा। तो सभी को जोड़ें, सभी को इस कक्षा के साथ लाएं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।